तो चलिए आज सुनते हैं माधव नाम के एक गरीब लकड़हारे की कहानी, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानियां हमें सिखाती है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि एक तेज दिमाग में होती है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत ज्यादा गरीबी और निराशा के माहौल से। माधव की पत्नी भाग्यवान के ये शब्द उनके घर की हालत को बयां करते हैं, जहां ज्यादातर दिन खाली बर्तन और भूख का सन्नाटा ही पसरा रहता था। माधव के घर में हर दिन एक ही संघर्ष था। एक तरफ पत्नी की निराशा थी और दूसरी तरफ माधव की बेबसी। वो दिन रात मेहनत तो करता था, लेकिन फिर भी गरीबी उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और फिर एक बिल्कुल साधारण से दिन, एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने घर में कुछ ना होते हुए भी अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना माधव ने एक थके हारे साधु को पानी पिलाया। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी मेहरबानी उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो साधु माधव की इस निस्वार्थ सेवा से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे 3 वरदान मांगने को कहा। पर माधव ने जो मांगा वो किसी की भी सोच से बिल्कुल परे था। उसने ऐसे वरदान मांगे जो किसी के भी पल्ले नहीं पड़े। सोचिए जरा, माधव ने ना कोई धन दौलत मांगी, ना ही कोई महल। उसने तो अपनी रोजमर्रा की चीजों को ही जादुई बनाने का वरदान मांग लिया। एक कुल्हाड़ी, एक कुर्सी और एक थैला। पर सवाल तो यही था कि भाई ये अजीब से वरदान उसकी गरीबी कैसे दूर करेंगे। भाग्यवान का तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि माधव ने अपनी बेवकूफी में इतना सुनहरा मौका गवा दिया है। पर माधव, वो बिल्कुल शांत था। उसे अपने इन अजीब वरदानों पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि असली खजाना मांगा नहीं जाता, उसे अपनी बुद्धि से कमाया जाता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जंगल की गहराई में माधव का सामना एक धूर्त राक्षस से होता है, जो उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो जितना आकर्षक था उतना ही जानलेवा भी। सौदा एकदम सीधा था। 1 साल तक राजाओं वाली जिंदगी और उसके बदले में हमेशा के लिए राक्षस की गुलामी। घर की गरीबी और पत्नी के तानों से तंग आकर माधव ने ये खतरनाक सौदा मान लिया। उसे यकीन था कि उसके वरदान उसे बचा लेंगे। 1 साल तक तो उन्होंने ऐसी जिंदगी जी जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। आलीशान घर, जायकेदार खाने, रेशमी कपड़े, सब कुछ था। पर हर पल उनके सिर पर एक तलवार लटकी हुई थी। वो जानते थे कि हिसाब का दिन बहुत करीब आ रहा है। और अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। अब वक्त था माधव के उन अजीबो-गरीब वरदानों की असली परीक्षा का। क्या बुद्धि शारीरिक शक्ति को हरा पाएगी? तो सवाल तो यही है, आखिर माधव की योजना क्या थी? एक मामूली से दिखने वाली कुल्हाड़ी इतने ताकतवर राक्षस को कैसे रोक सकती थी? पर माधव ने एक ऐसा जाल बुना था जिसकी राक्षस कल्पना भी नहीं कर सकता था। माधव ने बड़ी चालाकी से राक्षस को अपने बच्चों के लिए लकड़ी काटने को कहा। अभिमानी राक्षस ने जैसे ही कुल्हाड़ी को छुआ, वो उसके हाथों से चिपक गई। अब वो चाहकर भी रुक नहीं सकता था, बस लकड़ी काटता जा रहा था, काटता जा रहा था। राक्षस की सारी ताकत बेकार हो गई। वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर कुल्हाड़ी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले वरदान ने अपना जादू दिखा दिया था, अब बाजी पूरी तरह माधव के हाथ में थी। राक्षस की आजादी की कीमत थी सोने से भरे 5 थैले और साथ में एक वादा कि वो अगले 2 साल तक इस इलाके में कदम भी नहीं रखेगा। माधव ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अच्छी खासी दौलत भी कमा ली। 2 साल की शांति के बाद राक्षस वापस लौटा। इस बार वो पहले से कई ज्यादा गुस्से में था और बहुत ज्यादा सावधान भी। उसने कसम खा ली थी कि वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा। माधव को भी पता था कि इस बार राक्षस को फंसाना उतना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने अपनी चाल बदल दी। अब बारी थी दूसरे वरदान की। माधव ने बड़ी विनम्रता से थके हारे राक्षस को अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी पर बैठने का न्योता दिया। राक्षस अपनी थकान और माधव के भोलेपन पर भरोसा करके उस कुर्सी पर बैठ गया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस बार राक्षस को अपनी आजादी और भी महंगी पड़ी। माधव ने सोने के 10 थैले मांगे और एक और वादा लिया
कि अगले 5 साल तक वो इस धरती पर कहीं नजर नहीं आएगा। राक्षस इतना डर गया था कि 5 साल तो क्या, वो फिर कभी उस इलाके में दिखाई नहीं। और माधव, उसने अपनी बुद्धि और धन से एक लंबा, सुखी और समृद्ध जीवन जिया। तो क्या ये सिर्फ एक लकड़हारे और राक्षस की कहानी है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सबक छिपा है? आखिर माधव की जीत हमें सिखाती क्या है? माधव ने ये साबित कर दिया कि एक तेज दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है, जो किसी भी ताकतवर दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। उसने सीधे सीधे दौलत नहीं मांगी, बल्कि उसने दौलत कमाने और उसे सुरक्षित रखने का जरिया मांगा। और इस तरह एक गरीब लकड़हारे की ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। ये हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, बुद्धि और सही योजना से कोई भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो इस कहानी के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, अगर कभी 3 वरदान मांगने का मौका मिले तो क्या मांगा जाएगा? क्या माधव की तरह धन दौलत से परे कुछ ऐसा मांगा जाएगा जो सच में कीमती हो?